इस संसार में समय अपनी धारा में निरंतर बहता रहता है। यह न तो ठहरता है और न ही किसी के लिए बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ स्वयं को ढाल लेता है, वही सफलता, शांति और आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इस कथा में हम ऐसे ही एक व्यक्ति की यात्रा का वर्णन करेंगे, जिसने समय को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि स्वयं को समय के अनुरूप बदला और जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाया। राजेश एक साधारण ग्रामीण युवक था। वह अपने पुराने विचारों और पारंपरिक सोच के साथ जीवन जी रहा था। उसे लगता था कि समय उसके लिए अन्याय कर रहा है और वह अपने भाग्य को कोसता रहता। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब थी। खेतों में काम करके वह गुजारा कर रहा था, लेकिन उसकी सोच में नकारात्मकता थी। उसे लगता था कि उसकी गरीबी, परेशानियां और असफलताएं केवल समय की देन है। राजेश को बार बार ऐसा महसूस होता कि उसका भाग्य ही खराब है और दुनिया में सब कुछ उसके विरुद्ध है। गांव के अन्य युवक शिक्षा, व्यापार और नौकरी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वह स्वयं को कोसता रहता और कोई बदलाव लाने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। उन्होंने गांव वालों को सत्संग के लिए बुलाया। संत ने समय और परिवर्तन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा, समय कभी नहीं बदलता, यह अपनी गति से चलता रहता है। लेकिन जो अपने विचार, कार्य और दृष्टिकोण बदल लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय को दोष देने से कुछ नहीं होता, स्वयं में बदलाव लाने से ही परिस्थितियां बदलती हैं। राजेश संत के शब्दों से प्रभावित हुआ। पहली बार उसने सोचा कि क्या वास्तव में समस्या समय में है या उसके खुद के विचारों में। संत के वचनों को सुनने के बाद राजेश ने आत्ममंथन किया। उसने देखा कि गांव के कई लोग कठिन परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ रहे थे। कुछ ने शिक्षा प्राप्त की, कुछ ने व्यापार में सफलता पाई और कुछ ने खेती में नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। राजेश ने खुद से पूछा, क्या मैं समय को दोष देकर अपनी नाकामी को छिपा रहा हूं? क्या मैं स्वयं में बदलाव लाकर अपनी स्थिति सुधार सकता हूं? यह सोचकर उसने शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह अपने जीवन को बदलना चाहता है। राजेश ने गांव के विद्वान शिक्षक से शिक्षा लेनी शुरू की। उसने पढ़ाई के साथ साथ नए कौशल भी सीखना शुरू कर दिए। उसने खेती में नई तकनीकों को अपनाया और गांव के अन्य युवकों से भी प्रेरणा ली। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले जहां वह भाग्य को कोसता था, अब वह अवसरों की तलाश करने लगा। उसने महसूस किया कि परिवर्तन केवल सोचने से नहीं, बल्कि वास्तविक प्रयासों से आता है। राजेश ने व्यापार में कदम रखा और अपने ज्ञान और मेहनत से सफल होने लगा। उसने देखा कि जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, वे पीछे रह जाते हैं। उसने गांव के अन्य लोगों को भी शिक्षित करने का कार्य शुरू किया। राजेश ने आधुनिक तकनीक को अपनाया और खेती में सुधार किया। उसने जैविक खेती और सिंचाई के नए तरीकों को अपनाकर अपनी पैदावार को बढ़ाया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और वह आत्मनिर्भर बन गया। राजेश की सफलता देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने अपनी पुरानी सोच को त्याग कर नई राह अपनाई। धीरे धीरे पूरे गांव में परिवर्तन आने लगा। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोग नए व्यवसायों में हाथ आजमाने लगे और धीरे धीरे गांव आर्थिक रूप से संपन्न होता गया। राजेश ने दिखा दिया कि परिवर्तन तब आता है जब हम स्वयं को बदलते हैं, न कि समय को। राजेश की यह यात्रा साबित करती है कि समय को दोष देने से कुछ नहीं होता। यदि व्यक्ति स्वयं को बदल ले, तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। समय को बदलने की कोशिश करना व्यर्थ है, लेकिन स्वयं को बदलना ही सच्ची उन्नति की कुंजी है। संत के शब्द याद रखें, समय हमेशा अपनी चाल से चलता रहेगा। जो इसे दोष देता है, वह पीछे रह जाता है। जो इसके साथ बदलता है, वही आगे बढ़ता है। यह कथा हमें सिखाती है कि समय को दोष देने के बजाय हमें स्वयं को बदलना चाहिए। तभी हम जीवन में सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन को अपनाना ही जीवन का असली सार है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल लाइफ वस्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई आध्यात्मिक
और प्रेरणादायक कहानियों की जानकारी तुरंत मिल सके। हमारे चैनल पर आपको आध्यात्मिक कहानियां, जीवन परिवर्तन से जुड़ी बातें और प्रेरक कथाएं मिलेंगी, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। आपका समर्थन और प्यार हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।